हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी ट्रिक्स में। और आज हम बात करेंगे सेक्शन 194 ओ के बारे में। ये सेक्शन है 194 ओ इनकम टैक्स एक्ट का। आज हम जानेंगे टीडीएस ऑन पेमेंट बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। यहाँ पर कौन टीडीएस डिडक्ट करता है, किसका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। पर उससे पहले हमें जानना होगा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन होता है। ये जो सेक्शन है 194 ओ, इसे 2020 के यूनियन बजट में लाया गया था। और ये जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल होता है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 से। अब हम पहले जान लेते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में। ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है? जब भी कोई पर्सन या कोई कंपनी डिजिटली या इलेक्ट्रॉनिकली कुछ गुड्स सेल करती है या सर्विस प्रोवाइड करती है, तो उस पर्सन को या उस कंपनी को ई कॉमर्स ऑपरेटर कहा जाता है। यानी कि जहाँ से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उन पर्सन या कंपनीज को ई कॉमर्स ऑपरेटर कहा जाता है। आजकल हम बहुत सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू शॉपिंग करते हैं, जैसे कि मिंत्रा, स्नैपडील, जेबंग, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ये सभी ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं। अब ये जानते हैं कि एक ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन होती कैसे है। जैसे कि कोई कंपनी है या कोई पर्सन है जिसका अपना एक बिजनेस है, वो कुछ प्रोडक्ट सेल करता है। वो अपने प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन सेल करने की बजाय, अपने कस्टमर्स को खुद क्रिएट करने की बजाय, एक ई कॉमर्स ऑपरेटर पर वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराता है और उस वेबसाइट के थ्रू वो अपना जो गुड्स है उसे सेल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पर्सन अमेज़ॉन के थ्रू अपना बिजनेस रन करता है। वो अपना प्रोडक्ट को अमेज़ॉन की साइट पर डालेगा। वहाँ से जैसे ही ऑर्डर आएंगे, अमेज़ॉन का कोई पर्सन आकर उस कंपनी से शिपमेंट ले लेगा और उसे जाकर जो कस्टमर है उसे दे देगा। वहाँ से अमेज़ॉन कंपनी अमाउंट कलेक्ट करेगी और जो भी चार्जेस या अदर एक्सपेंसेस है उसे डिडक्ट करके बाकी अमाउंट वो अपने ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, यानी कि वो पर्सन जो बिज़नेस रन कर रहा है, जो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, बाकी बचा हुआ अमाउंट एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद उस पर्सन को दे देती है। तो आई होप अब आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 194 ओ के बारे में, जिसमें टीडीएस डिडक्शन के लिए बताया गया है। अब ये टीडीएस डिडक्शन कौन करेगा, किसका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा और किस मैनर में किया जाएगा, कितने % से किया जाएगा, अब हम इन बातों के बारे में देखते हैं। सेक्शन 194 ओ को यूनियन बजट 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अकॉर्डिंग जब ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट देगा, पहले से ही वो अमाउंट टीडीएस डिडक्ट कर लेगा और रेस्ट अमाउंट टीडी पार्टिसिपेंट को दे देगा। ये जो सेक्शन है 94 ओ, ये एप्लीकेबल हुआ है 1 अक्टूबर 2020 से। यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी डाली है, वो दी गई है लायबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर को। क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर जब भी ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को अमाउंट पे करेगा, तो उसमें से टीडीएस डिडक्ट करके एज रेट प्रिस्क्राइब्ड उस अमाउंट को, बचे हुए अमाउंट को ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को दे देगा। अब हम बात करते हैं कि ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया, ई कॉमर्स ऑपरेटर पर ही ये बर्डन क्यों डाला गया है। इसका रीज़न ये है क्योंकि ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कुछ ऐसे होते हैं जिनका इनकम टैक्सेबल अमाउंट से कम होता है और वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। तो सभी पर्सन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, इसके लिए उन्होंने ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है। क्योंकि अगर उनका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा तो उसका रिफ़ंड क्लेम करने के लिए उन्हें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना ज़रूरी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रेट की, कि कितने % से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो 1% से ई कॉमर्स ऑपरेटर पार्टिसिपेंट का टीडीएस डिडक्ट करेगा।
अब हम देखते हैं कि ये TDS डिडक्ट किस डेट को किया जाएगा। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक पार्टिसिपेंट ने अपना कुछ गुड्स सेल किया, उसने अपना ये गुड्स ऑपरेटर तक 1 जैन को दे दिया और ऑपरेटर ने अपनी बुक्स में ये एंट्री 1 जनवरी को कर ली है। उसके बाद ऑपरेटर आगे कस्टमर तक गुड्स पहुंचाता है और उससे अमाउंट रिसीव करता है 3 जनवरी को, बट वो अमाउंट पार्टिसिपेंट को वो देता है 7 जैन को। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक तो ऑपरेटर ने जो गुड्स रिसीव किया है वो किया है 1 जैन को, और जो पार्टिसिपेंट को पेमेंट दी है वो एंटर करी है 7 जैन को। तो इसका TDS जो डिडक्ट किया जाएगा वो किया जाएगा अर्लियर बेसिस पर। जो भी चीज़ पहले की गई है, यानी कि यहाँ पर बुक्स में एंट्री की गई है 1 जैन को, तो 1 जैन को ही 1% से TDS डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब अगर ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट ई-कॉमर्स ऑपरेटर को अपना पैन या आधार नहीं प्रोवाइड करता है, तो उस केस में 1% से नहीं 5% से TDS डिडक्ट किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेप्शंस टू सेक्शन 194 ओ के बारे में। इसमें बताया गया है कि 2 केसेस ऐसे हैं जिनमें ऑपरेटर को पार्टिसिपेंट का TDS डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट केस है, अगर पार्टिसिपेंट एक नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में ऑपरेटर पार्टिसिपेंट का TDS डिडक्ट नहीं करेगा। सेकंड केस है, अगर पार्टिसिपेंट रेजिडेंट इंडिविजुअल या HUF है और एक कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख से कम की सेल की गई है, तो इस केस में भी ऑपरेटर को पार्टिसिपेंट का TDS डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली इसमें 2 केसेस हैं जिसमें TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्स्ट इज़ नॉन रेजिडेंट, मीन्स इफ़ द पार्टिसिपेंट इज़ नॉन रेजिडेंट, और if the participant is resident individual or HUF, in that case also TDS deduction is not required if turnover is less than 5 lakh rupees in one financial year. I hope आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। Thank you for watching the video. Please like and share the video and subscribe the channel.